मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल का जो चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे कि बताया गया था कि आर्टिकल का दो पार्ट होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो इसका इंट्रो पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, जो इंट्रो क्लास था कि डेफिनिट और इनडेफिनिट का फर्क क्या है, वो तो जान ही चुके थे लोग ना। आज हम जानेंगे कि इंडिविजुअली डेफिनिट का और इनडेफिनिट का क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है ना, उसके बारे में। तो पहले हम लोग इंडेफिनिट का पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डेफिनिट यानी कि द आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ए और एन, है ना। ए और एन में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस साउंड का है, वो कॉन्सोनेंट और वावल साउंड का। उससे पहले हम बता दें कि यूज ऑफ ए एन कहां पे होगा और क्यों होगा। तो हम लोग पढ़े थे ये डिटरमाइनर में भी था आर्टिकल, जो कि किसी नाम के पहले आ रहा था और वो एकदम एडजेक्टिव जैसा काम करता था, क्योंकि उस नाम के बारे में बता रहा था। तो जहां कहीं भी हम देखेंगे, जैसे आप बॉय लिखिए तो बॉय का है, एक नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है, और ये क्या हो गया, उसके पहले आया जिसके बारे में इसके बारे में बता रहा है, ये कितना है, एक है ना। और भी क्या क्या बता रहा है, धीरे धीरे सब लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहा है कि ये कितना है, तो एक है, एक बॉय की बात कर रहा है। तो बॉय के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हम बताए थे कि ये वन का बिग फॉर्म होता है, WONE वन का ये बिग फॉर्म होता है। वन मतलब एक, है ना, और एन का मतलब एक होता है, ए का मतलब एक होता है। ये दोनों का दोनों जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, जो कि वन का बिग फॉर्म है। इसका मतलब अगर हम लोग को वन बॉय अब बॉय लिखना हो तब तो ये नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद आने वाला नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में हो तब तो उसका यूज करना गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करें कि ए और एन का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं। जो नाउन प्लूरल होते हैं उनके पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बॉयज के पहले ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन या दोनों में से कोई किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। गाइस, इसके पहले भी ना ए का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और एन जो है वन का बिग फॉर्म है। तो ये सिंगुलरिटी का बोध कराने के लिए, सिंगुलरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ही होगा, ठीक है। दूसरा कि नाउन का 5 पार्ट्स हम लोग पढ़े थे। अगर हम जानेंगे कि ये आर्टिकल के आने का मतलब ये होता है कि इसके बाद नाउन आना ही आना है, तो ये भी जानेंगे ना कि कौन कौन सा नाउन आ सकता है, कौन सा नाउन नहीं आ सकता, है ना। तो नाउन का 5 पार्ट्स पढ़े थे हम लोग, चाहे डिफरेंट क्लासिफिकेशन था, तो अलग अलग बेस थे कि भाई काउंटिंग के हिसाब से मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन है, या फिर फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से। और फिर उसके फर्दर डिवाइड होकर के और डिविजन होकर के 5 पार्ट्स आ ही जा रहा है ना। तो कॉमन था, कलेक्टिव था, मटेरियल था, प्रोपर था, एब्स्ट्रैक्ट था। तो लास्ट टाइम में इंट्रो पार्ट में बताया गया था कि कॉमन और कलेक्टिव के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, बाकी सबों के पीछे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सब एक्सेप्शनल यानी कि नियम से हटके, रूल से हटके वो केसेस में आ जाते हैं। क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है वो ऑलरेडी वन ही होता है, एक किसी एक चीज का नाम होता है, किसी एक का स्पेशल नाम होता है। तो उसमें ए एन इस्तेमाल करने का कोई तुक बनता नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। कहां कहां पर होगा, किन किन केसेस में होगा, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल्स में कौन कौन सा आ जाता है, अनकाउंटेबल्स में मटेरियल आ जाता है और एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो काउंट तो कर सकते नहीं, एक आइडिया नहीं है। जब ये मांगेंगे नहीं तो उसके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ठीक है। मटेरियल जिसको गिनना मुश्किल है, जिसको तोड़ा जाता है, ना गिनने की वजह से उसको तोड़ा जाता है, उसको मेजर करने का तरीका अलग होता है। अगर उसको गिन ही नहीं सकते तो उसके पहले ए और एन कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मालूम नहीं कि वो एक है कि अनेक है ना, वो मुश्किल है। फिर भी मटेरियल
और एब्स्ट्रैक्ट के पहले भी हम लोग ये एंड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहाँ पर और जहाँ कहीं भी करेंगे वो एक्सेप्शनल नियम से हट के आ जाएगा। क्योंकि नियम क्या है, नियम ये है कि ए और एंड का इस्तेमाल वहां पे करेंगे, उस नाम के पहले करेंगे जो सिंगुलैरिटी का विरोध कराता हो, जो सिंगुलर होता है ना। चलिए ये दो पॉइंट हम जान लें कि प्लूरल के पहले इस्तेमाल नहीं होगा और जनरल वे में किसी अनकाउंटेबल या प्रॉपर नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं होगा। तो सारे स्पेशल वे जिनके पास प्रॉपर और अनकाउंटेबल से पहले इस्तेमाल होगा वो भी देखेंगे बारी बारी से। ये सारे नियम के से वाकिफ होते हैं, ठीक है। तो जेंडर में क्या हो गया, जेंडर में क्या बचा, कॉमन बचा और कलेक्टिव बचा। तो जब जेंडर में आएगा वहां पे आप गौर कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि वो कॉमन नाउन नहीं है या फिर वो कलेक्टिव नाउन ही है। चलिए तो यूज ऑफ एआई में सबसे पहला है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ये आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वो नाउन जो सिंगुलर होता है काउंटेबल होता है। काउंटेबल के अंदर तीन आता है, लेकिन प्रॉपर काउंट वाला कर दिया अभी, तो दो ही काउंट करेंगे, कॉमन और कलेक्टिव। तो कॉमन और कलेक्टिव का सिंगुलर भी फॉर्म होता है और प्लूरल भी फॉर्म होता है। जैसे बॉयज का बॉयज भी होता है, ये सिंगुलर फॉर्म हुआ, ये प्लूरल फॉर्म हुआ, है ना। गाइड गाइड ये सिंगुलर फॉर्म हुआ, ये प्लूरल फॉर्म हुआ। तो ऐसे ही गैंग गैंग्स। तो इन तरह के नाम के पहले जो सिंगुलर से प्लूरल होते हैं उन्हीं के पहले जेंडर में आर्टिकल आएगा। अब ये की बात करेंगे तो सिर्फ इसके पहले आएगा, इसके पहले नहीं आएगा, क्योंकि तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर। चलिए आर्टिकल में जो बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे जितने सारे लिखे गए हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। क्लासेस जैसे बढ़ते जाएंगे ये एक्सपेंड करता चला जाएगा। और वैसे भी आपके बुक में जो नियम है वो 22 दिया हुआ है, यूज ऑफ एआई, ठीक है ना। लेकिन उसी सबको इसके अंदर डाल दिया गया है और शॉर्ट फॉर्म में समझाने का कोशिश किया गया है। और कुछ जो हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल में पढ़े थे वो भी यूज ऑफ आर्टिकल नहीं है ना, वो चीज इसमें भी, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इस्तेमाल होता है, काउंटेबल नाउन कॉमन और कलेक्टिव। एग्जांपल में देखते हैं, ऐसा आ बॉय, तो मैंने एक लड़के को देखा। अब यहाँ पे बॉय जब वर्ड बोल रहे हैं बॉय, तो कौन सा बॉय ये एक्चुअल में हमको मालूम नहीं चलता, क्योंकि एक तरह का ये अलग क्लास का प्राणी है, एक जान, ये ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल बीइंग बोल सकते हो। ह्यूमन भी तो सोशल एनिमल ही है ना। तो एनिमल में बहुत सारे प्रजाति हैं जिनमें से एक क्या है, बॉय है। तो ये जो बॉय है, जब ये बॉय शब्द बोला जा रहा है तो किस बॉय का बात किया जा रहा है, किसी एक के बारे में तो बात किया नहीं जा रहा है ना। लेकिन इसके पहले ए आर्टिकल लगा करके इसके सिंगुलरिटी का बोध कराया गया है कि ये एक लड़के की बात हो रही है। हम लोग पढ़े थे कॉमन नाउन कि बॉय जो है कॉमन नाउन होता है, और रोहन जो है वो प्रोपर नाउन होता है। इस कैटेगरी के अंदर ये आता है, रोहन जो है बॉय कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये बड़ा वाला जो कैटेगरी है वो पूरे क्लास, पूरे कैटेगरी का बात करता है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहले इस्तेमाल होता है, तो बॉय में कितना लगा, एक लगा, तो ये हम लोग इस्तेमाल कर लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब हम बोले अ काउ इज एन एनिमल, तो यहाँ पर जो शब्द है एनिमल या यहाँ पर जो शब्द है बॉय, वो शब्द से क्या मालूम चलता है कि एक पूरे कैटेगरी, एक पूरे क्लास का बात हो रहा है कि भाई इसमें क्या है। एनिमल में तो एक एनिमल है नहीं, बहुत सारे प्रकार के एनिमल है, तो उस पूरे एनिमल जाति का बोध हो जाता है। काउ इज एन एनिमल, काउ जो है एक जानवर है। तो जानवरों में एक जानवर का नाम
काउ है, इससे ये भी मालूम चला। दूसरे की एनिमल के पहले एक एन आर्टिकल आ गया तो इस एनिमल का होल क्लास का पूरे कॉमन नाउन का ये बोध करा रहा है। इसका मतलब ये है का इस्तेमाल सिंगल नाउन को नाउन के पहले करते हैं दो तरह से, एक बार सिंगुलरिटी का बोध कराने के लिए और एक बार होल क्लास को एक्सप्रेस करने के लिए। अब सेकेंड रूल है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। जो भी नाउन्स होते हैं ना वो किसी भी लेटर से शुरू हो सकते हैं और वो लेटर जो है वो वोवेल लेटर भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। लेकिन आर्टिकल का इस्तेमाल वो वोवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है कि वोवेल साउंड से हो रहा है। अब ये साउंड भी क्या है, जैसे हिंदी में हम लोग क से लेकर के य तक पढ़े थे और उसको हम लोग बोलते थे व्यंजन, और आ से लेकर के आ तक पढ़े थे उसको बोलते थे हम लोग स्वर। तो जो भी नाम आएगा आर्टिकल के बाद में, खास करके ए और एम के बाद में, तो उसमें देखना ये है कि वो नाउन किस साउंड से शुरू हो रहा है, व्यंजन साउंड से या फिर स्वर साउंड से। अगर व्यंजन साउंड से हुआ तो उसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हुआ तो उसके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर बॉय बोलते हैं तो ये किससे शुरू हो रहा है, ब से। ये वाला जो ब होता है हिंदी में ब किसमें आता है, व्यंजन के अंदर आता है, इसके पहले इसीलिए यहाँ पर ए लगा है, ठीक है। काऊ जब बोले तो ये क से आता है, इसका मतलब वो लिखा चाहे जिस भी लेटर से हो उसको मुंह से बोल के प्रोनाउंस करके ये चेक करेंगे कि वो हिंदी के किस अक्षर से शुरू हो रहा है ना। वो व्यंजन से शुरू हो रहा है कि वोवेल साउंड से यानी स्वर से शुरू हो रहा है। अगर वोवेल से हुआ तो एम, अगर व्यंजन से हुआ तो ए, ठीक है। काऊ यहाँ पे इसलिए ए लग जाएगा, डे बोलेंगे तो ये ड से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। अब इधर आते हैं एंड क्यों लगा है, क्योंकि जब एंड बोले तो ये इससे शुरू हो रहा है, एंड बोले तो वो स्वर से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर एंड आएगा, है ना। अब एक्स अगर बोलेंगे तो एक्स भी ऐसे ही आएगा, इसी से होगा, इसीलिए वो और वो क्या होगा, स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एंड का इस्तेमाल करेगा। एडिटर जब बोला जाएगा तो वो इससे शुरू होगा, ठीक है। तो एडिटर इससे अगर शुरू होगा तो वो किसमें आता है, स्वर के अंदर। अब सही देख पड़े हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए इसके पहले क्या होगा, एंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट में कितने होते हैं, 19 लेटर्स होते हैं, वोवेल में 5, ए ई आई ओ यू। कई बार इस बात में कंफ्यूजन हो जाता है कि वोवेल लेटर से शुरू होने वाले जो है उनके पहले एंड इस्तेमाल कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। दोबारा से रिपीट कर दें कि चाहे जिस भी लेटर से शुरू हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वोवेल लेटर हो, लेटर से मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उसको जब प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको जब उच्चारण करते हैं, उसको जब बोलते हैं तो वो हिंदी के स्वर के आवाज से निकल रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो अगर ए आई ओ यू से भी स्टार्टिंग हो रहा है और उसका आवाज जो है व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। जैसे ये वाला सिचुएशन है, यूनिवर्सिटी जब बोल रहे हैं तो ये य से शुरू हो रहा है, य। अब य र ल व त ये सब किसके अंदर आता है, य र ल व ये सब किसके अंदर आता है, व्यंजन के अंदर आता है। क से लेके ज के बीच में व्यंजन के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ पर यू है, ये ना देख करके जब इसको प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्सिटी वो य से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगा देंगे। अब वेरी ऑनेस्ट मैन, तो अब यहाँ पर ए आया है और पिछली बार में पोजीशन ऑफ आर्टिकल में बताया गया था
कि अगर नाउन के पहले आर्टिकल आया तो आर्टिकल को लगा देंगे, जस्ट उसके पहले अगर नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाते हैं, अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगाते हैं। जैसे इस वाले हालात में बोला गया अ वेरी ऑनेस्ट मैन, है ना, पहले तो वेरी और ऑनेस्ट टू दैट का तो क्या लिखा हुआ है अ मैन, चलो मैन के लिए ही ये आया है। और जब बोला गया अ मैन, ये आर्टिकल आया किसके लिए, मैन के लिए आया है, लेकिन इसके साउंड पे डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल क्या करेंगे, ए या एन। तो जब मैन बोल रहे हैं तो ये मॉस शुरू हो रहा है ना, जो कि व्यंजन में आता है, इसलिए यहां पर ये लग गया। अब अ वेरी ऑनेस्ट मैन में से ऐसे बोले एन ऑनेस्ट मैन। अब इस मैन के पहले ऑनेस्ट आया जो कि मैन के बारे में बता रहा है, तो ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो आर्टिकल तो है नहीं। अब इसके पहले आर्टिकल इस्तेमाल करना है, क्योंकि बोला जाता है कि आर्टिकल के बाद अगर एडजेक्टिव आया उसके बाद अगर नाउन आया तो पोजीशन क्या होगा आर्टिकल का, एडजेक्टिव के पहले। अब यहाँ पर ए और एन में से इस्तेमाल करना है, एक ही ए और एन में से किसी एक को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल यहाँ पे जो शब्द होगा, चाहे वो ए होगा या एन होगा, वो आएगा मैन के लिए, वो बताएगा कि इसके बाद नाउन आना ही आना है, लेकिन एक वर्ड गैप करके आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो भी आर्टिकल होगा वह अब उसका यहाँ पे फिलअप जो है इस ऑनेस्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे कि वो क्या किस अक्षर से शुरू हो रहा है, व्यंजन से या स्वर से, इसके आधार पर करेंगे, इसके साउंड के आधार पर करेंगे। लेकिन करेंगे किसके लिए, मैन के लिए, लेकिन इस साउंड के आधार पर करेंगे जिसके पहले आर्टिकल इस्तेमाल होना है। तो ऑनेस्ट जब बोलते हैं हम लोग जानते हैं कि ऑनेस्ट का स्पेलिंग शुरू तो एच से होता है, लेकिन उसमें एच साइलेंट होता है, इसलिए और वो शुरू किससे हो रहा है, ऑनेस्ट ऐसे शुरू हो रहा है, ऑ से, ओ ये किसके अंदर आता है, स्वर के अंदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन, है ना। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे जब आ गए अ वेरी ऑनेस्ट मैन, है ना, अजीब सा, मैन के पहले ए लगाया, ऑनेस्ट मैन के पहले एन लगाया, और अ वेरी ऑनेस्ट मैन के पहले ए लगाया। अब फिर से वही बात कि ए आएगा मैन के लिए, एन आया मैन के लिए, लेकिन ये इसके बाद जो वर्ड है, जस्ट बाद जो वर्ड है, उसके साउंड पे, उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। तो जब हम बोले अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तो वेरी जब ये बोल रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, व से हो रहा है। व किसमें आता है, य र ल व, ये किसमें आता है, व्यंजन में आता है। व्यंजन के पहले क्या लगाना है, ए लगाना है, तो यहाँ पर ए लग गया, ठीक है। वन रुपी नोट, वन रुपी नोट बोला गया, वन को जब प्रोनाउंस किया जा रहा है तो ये व से शुरू हो रहा है, व न वन। फिर से वही बात व्यंजन में आएगी, ये क्या हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आ यू लिखा हुआ है ना, यू। अब देखो स्पेलिंग क्या है, ई डब्ल्यू ई, ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ेंगे यू यू, तो लेकिन इसको यू नहीं पढ़ते, इसको सिर्फ पढ़ते हैं यू। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू बोलते हैं, इसको सिर्फ यू पढ़ते हैं। इसका स्पेलिंग क्या है, ए डब्ल्यू ई, ए डब्ल्यू ई, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या, यू। तो फिर से यू, यू कैसा साउंड देता है, व्यंजन का, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, ए, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स है ना, अपने थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा। ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग कुछ और है, ऐसा लगता भी है कि वो स्वर साउंड से शुरू होते हैं, वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं, लेकिन असल में उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, इसलिए इससे पहले ए लगाएंगे, ठीक है। बार बार बोला जा रहा वॉवेल साउंड और वॉवेल, वॉवेल साउंड और वॉवेल्स। तो वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, और वॉवेल साउंड कौन सा है, अ से लेके अ तक, जिसको स्वर बोलते हैं। साउंड अलग है, वॉवेल्स अलग है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट का हिंदी दोनों सेम चीज है, कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब इस तरह आते हैं, जब हम बोलेंगे ये वाला बोल चुका है एम ए, एक ओ
पोस्ट है, सॉरी डिग्री है एम ए। एम ए जब बोल रहे हैं तो देखा कि एम जो है इसका ऐसे आ एम मतलब ए और उसके बाद फिर एम आता है। तो ये ए किससे कहाँ आता है? स्वर में, इसलिए इसके पहले एंड लगा देंगे। एस डी ओ जब बोल रहे हैं तो ये क्या है? एस एंड एस डी ओ एक पोस्ट होता है ना, जिसको अगर प्रोनाउंस करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एस डी ओ। तो क्या होगा? ये डी ओ से कोई मतलब नहीं है, इसमें ए से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे एस से मतलब है। अब एस को जब बोलेंगे तो यहाँ पे ए से शुरू होगा, ए किसमें आता है? स्वर में, इसलिए वहां पर फिर से यहाँ पर ये जो तीसरा केस है इसका, कि जिसमें एक साइलेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स जो शुरू हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू तो हैं, लेकिन उसमें जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं, वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं। और उसमें जो कॉन्सोनेंट जो सबसे पहला लेटर होता है वो साइलेंट होता है। जैसे कि एन आवर, एच यहाँ पे भी है और एच यहाँ पे भी, इन सब में एच है ना, और इन सब में एक साइलेंट है और इसमें एच साइलेंट नहीं है। इसमें साइलेंट नहीं है इसलिए इसमें एच का आवाज ह जो हिंदी का होता है और से लेकर ढ के बीच में लेटर होता है ह, उससे निकलना है। हॉर्स, हेलीकॉप्टर, ह्यूमन, हम्बल मैन, हस्बैंड पति, हस्बैंड। तो ये क्या हो गया? इसलिए इसके पहले ए इस्तेमाल कर लिए। और जब बोल रहे ये वाले वर्ड्स को जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको तो जानते हैं लोग, साइलेंट करके पढ़ते हैं। क्या होगा ये? आवर, हावर का पढ़ के क्या पढ़ेंगे? आवर। जब आवर बोल रहे हैं तो ये इससे ऐसे शुरू हो रहा है, आवर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? एंड आवरली रिपोर्ट, आवरली 1 घंटे पे आया हुआ रिपोर्ट। अब 1 घंटे पे आवरली, फिर से आवर से ही उसमें ली लगा के आया। फिर एंड ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी मतलब प्रतिष्ठित है ना, ऑनर मतलब प्रतिष्ठा, ये जिसको बोलते हैं इज्जतदार। ऑनरेरी का मतलब इज्जतदार या प्रतिष्ठित, जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। एक से शुरू हुआ है कि एक साइलेंट है और प्रोनाउन जब कर रहे हैं तो ओ से वो स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से एंड एयरस या एंड एयर, इसका मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है ये लिखा हुआ है एच से, लेकिन उसको पढ़ेंगे एयर, ऐसे पढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, मतलब एक ऑथोरिटेरियन को बोलेंगे एयर, है ना। और एयर उसका क्या हो गया? जेंडर हो गया, फीमेल जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया। तो ये हम समझ गए क्या? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड का जो कंट्रीब्यूशन है आर्टिकल चैप्टर के अंदर वो, है ना। तीसरा जो है क्या है? द सेम, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये हम लोग बहुत सारा इडियम्स एंड फ्रेजेस बचपन से याद करके रखते हैं। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब होता है चोर चोर मौसेरा भाई, है ना। अब जब बोलना हो कि द सेम का मतलब हिंदी क्या होता है? वही। द सेम का मतलब होता है वही। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, अ फेदर की जगह पे यहाँ पे द सेम, है ना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। असल में ए को यहां से हटा दीजिए और द सेम को यहां पे लगा दीजिए, ये कहना चाह रहा है। तो ए और एंड का हम लोग इस्तेमाल वही के सेंस में या उसी, सेम का हिंदी तो वही होता है, द सेम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वही, उसी, बिल्कुल उसी, है ना। तो उसी के सेंस में या वही के सेंस में द सेम का, द सेम वर्ड का ना इस्तेमाल करके हम लोग ये और एंड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एंड का नहीं इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है? ए का इस्तेमाल हुआ है। असल में ये हुआ क्या? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हम लोग द सेम वर्ड को रिप्लेस कर दिए ए से, क्योंकि द सेम का और ए का मतलब यहाँ पे सेम आ रहा है, एक ही है।
एक ही है, ठीक है। और इस प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? चोर चोर मौसेरा भाई। अब चौथा नंबर है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स, है ना, ऐसे वर्ड्स जो नंबर एक्सप्रेस करते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1/4। इसको क्या बोलते हैं? 1/3। तो इसको 1/3 ना बोल करके बोला गया कि 1 का बिग फॉर्म ये होता है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो 1/3 ना बोलकर क्या बोल सकते हैं? 1/3। आप 1/3 बोल दीजिए तो भी सही है, और 1/3 बोलिए तो भी सही है, 1/4 बोलिए तो भी सही है, और 1/4 बोलिए तो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसे बोलना पड़ता है, ½ किलो। एक केस आया था वो वॉवेल साउंड वाला में कि EWE आया और उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं? यू, ऐसा बोल दिए, सिर्फ यू बोल दिए। तो देखो बार बार कि अब एक जूनियर क्लास का बुक है और उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं ना, ये बाद का चीज है। पहले कम्युनिकेशन, पहले बातचीत करना ये ज्यादा जरूरी होता है, उससे ज्यादा हम लोग को समझ में आता है कोई सा भी लैंग्वेज, है ना, वो ज्यादा समझ आता है। ग्रामर बड़ा बोरिंग सा चीज है। और दूसरा ये कि ये इंग्लिश लैंग्वेज अपने यहाँ का है नहीं, इसमें बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जो हमारे जो हम लोग जो नियम के एतबार से पढ़ते रहते हैं उससे कट के आता है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि ये नियम के से हट के आया और फिर तो इससे पहले नियम क्यों बता रहा था, है ना। तो जैसे ये वाला केस में ऐसे लिखा हुआ है EWE, ऐसे जनरली हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ते हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते इसको? यू पढ़ते हैं। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे कुछ कहा नहीं जा सकता, बस अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। उसी तरीके से बोला गया 1/3 लिखा रहेगा तो 1/3 बोल दो या 1/3 बोल दो। 1/4 लिखा हुआ है तो उसको 1/4 बोल दो या 1/4 बोल दो। लेकिन 1/2 लिखा जाएगा ना तो इसको ½ किलो बोलना पड़ेगा। ½ किलो अगर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मालूम नहीं। फिर उसके साथ ये कह रहा है कि अगर 1.5 किलो है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, मतलब अगर सिर्फ ½ kg या सिर्फ हाफ को बोलना हो, हाफ के साथ जोड़ करके कोई सा भी मेजरमेंट का यूनिट आया हो, चाहे वो डिस्टेंस में हो या तौलने में हो, है ना, तो जैसे अगर सिर्फ ऐसा लिखा हो ½ किलो, ½ kg, तो हम लोग को ½ किलो लिखना पड़ेगा। ½ किलो लिखना गलत हो जाएगा। लेकिन वही एक इस ½ kg से कहीं ज्यादा है, मतलब 1.5 kg, 2.5 kg, 3 प्लस ½ kg, अगर ऐसा हो तो वैसे सिचुएशन में पहले वाले को चाहे जो भी हो मेजरमेंट, यहाँ पे 1 है तो 1.5 किलो लिख सकते हैं। सिर्फ वैसे कैसे है ना। अब 1.5 किलो लिख लो या सिर्फ 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 ये वाला लिख लो या फिर 1.5 किलो, ये दोनों का दोनों सही है। तो अभी हम लोग जानेंगे वर्ड्स एक्सप्रेसिंग क्या नंबर्स, है ना। इन सबों के पहले हम लोग ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बार बार कि इसमें ए ही इस्तेमाल हो रहा है, एन तो आ नहीं रहा है। तो एन का जो चर्चा था वो क्या था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड वाला चक्कर था। वोवेल साउंड के पहले आएगा तो एन इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे इनमें से जितने भी रूल्स ऐसे नीचे लिखे जा रहे हैं उसको किया जा रहा है। अगर जहां कहीं भी वोवेल साउंड आया उसके पहले क्या इस्तेमाल होगा? एन का इस्तेमाल होगा। अगर नहीं आया तो ए का इस्तेमाल करते हुए बढ़ जाएंगे, है ना। ये पांचवा वाला पॉइंट है कि ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग रेट, मेजरमेंट,
या स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। रेट का मतलब जानेंगे, राइस सेल्स 80 रुपीज अ किलो, मतलब चावल का कीमत क्या है 80 रुपए, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ए आयन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे किलो बोला गया है तो वो क से आ रहा है, जो कि व्यंजन का साउंड होता है, इसलिए वो यहाँ क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। ए और एन में सिर्फ वही वाला कंफ्यूजन है ना। यहाँ पे नॉर्मली जो है ज्यादातर से ज्यादा केसेस में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए बार बार एंड रिपीट होता नहीं, इसलिए उसका जिक्र होता नहीं, है ना। आपको चेक करना हो तो बार बार उसको बोल करके चेक करना। तो राइस सेल्स 80 रुपीज का किलो में आपको आ गया क्या, दूसरा है मेजरमेंट है या स्पीड है। मेजरमेंट वाला तो हो गया, रेट वाला तो हो गया, मेजरमेंट और स्पीड, है ना। बोला स्पीड में कि कोई गाड़ी है जो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, ऐसा ले लेते हैं, द ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर एन आवर, मतलब 1 घंटे में ट्रेन कितना दूरी चलती है, 60 किलोमीटर। तो वो स्पीड शो कर रहा है कि 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रही है, वही स्पीड होता है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में, वो स्पीड हो गया। तो ये 60 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ पे 1 घंटे में आवर का स्पेलिंग क्या हो रहा है, आवर जब बोल रहे हैं तो वो इससे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया एन, है ना। और उसके बाद कितने मरतबा दवा लेना है पेशेंट को, द पेशेंट हैज टू टेक फॉर मेडिसिन 4 टाइम्स अ डे, एक दिन में 4 मरतबा उसको क्या लेना है, दवा लेना है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। 4 मरतबा दिन भर में, तो 4 टाइम्स अ डे। उसके आगे आते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ये पहली मरतबा आता है तो ऐसा भी है बहुत सारा रूल्स आर्टिकल का, जो ए और एन यानी कि इंडेफिनिट और द आर्टिकल यानी कि डेफिनिट आर्टिकल में भी आता है, ठीक है। जब एक सिंगल काउंटेबल नाउन यानी कॉमन या कनेक्टेड नाउन का पहली बार इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वहां पे आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। एक चैप्टर का स्टार्टिंग होता है, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, और उसके बाद में बहुत सारा उसके बारे में जवाब, पूरा कहानी। लेकिन जो पहला लाइन है, देयर वाज अ किंग, ये जो वर्ड है किंग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, पहली मरतबा ये यहाँ पे आया, एक ही बार है, पहली बार आया। और ये किंग वर्ड क्या है, सिंगुलर, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो एससीएन फॉर द फर्स्ट टाइम, एससीएन फॉर द फर्स्ट टाइम। Yesterday a man came to me, the man was very hungry, है ना। अब यहाँ पे बोलेंगे a man came to me, man के पहले ए लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम आया। हम एक बात बोल रहे हैं, एक आदमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और काफी लंबा चौड़ा बात बोले सर, मान लो फर्स्ट टाइम बोले, लेकिन सबसे पहला लाइन हम ये बोले, कल एक आदमी हमसे मिला था, कल एक आदमी मिला था, तो ये जो सेंटेंस बोला गया उसमें मैन ने फर्स्ट टाइम आया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो सिंगुलर क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे, मैन, मॉम, व्यंजन, इसलिए यहाँ पे यही चीज, यही रूल डेफिनिट आर्टिकल द में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा इधर ना होकर के इधर चले जाएंगे, बोलेगा कि वो नाउन जो से जिसका पहले चर्चा हो चुका है उसके पहले द आर्टिकल लगाएंगे। अब की का पहले चर्चा हो चुका है, मैन का पहले चर्चा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जब सेकंड सेंटेंस लिखा गया किंग वर्ड का यूज करते हुए, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगाया गया। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये वही आदमी है जिसके बारे में यहाँ चर्चा किया जा चुका है, तो ये डेफिनिट हो गया। और ये कौन किंग है ये पता नहीं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, इसलिए यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये यहाँ पे इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पे पार्टिकुलर हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। यहाँ पे द आर्टिकल लगा, यहाँ पे ये लग गया, है ना। इसलिए ये यही मैन है जिसका चर्चा यहाँ पे हो चुका है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लग गया। तो ऐसे ही सेम चीज द आर्टिकल में पढ़ेंगे, हालांकि आपको ठीक है। डेजिग्नेशन में इस्तेमाल होता है। ये डेजिग्नेशन होता क्या है, कोई पोस्ट हो सकता है जिसपे आप कार्यरत हो, जिसपे आप काम करते हो, एक अगर वो पोस्ट नहीं भी है तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। जैसे फार्मर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, मतलब उसको कोई नौकरी देता नहीं है, वो खुद से वो काम करता है। इसको हम लोग खेती बाड़ी करने वाले इंसान जो मतलब फसल उपजाता है उसको क्या बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं। तो ये एक डेजिग्नेशन है। डॉक्टर क्या है, डेजिग्नेशन है ना, टीचर क्या है, डेजिग्नेशन है। तो ये सब के पहले भी ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे टीचर के पहले, डॉक्टर के पहले, साइंटिस्ट के पहले, है ना, डायरेक्टर के पहले, प्रिंसिपल के पहले, स्टूडेंट के पहले, ये सब का सब क्या है, डेजिग्नेशन है। वर्ब एज नाउन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ब जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उसके पहले भी ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम टू टायर्ड, आई वांट टू हैव अ रेस्ट, है ना, मैं बहुत थक गया हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। अब रेस्ट मतलब तो आराम करना होता है, लेकिन बोल रहा है कि उस रेस्ट का इस्तेमाल किसलिए हुआ है, नाउन के तौर पर हुआ है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, और रेस्ट लगा देंगे, यानी रेस्ट के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बात मतलब तो नहाना होता है, लेकिन अब बात बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाता है, इसलिए उसके पहले ए आर्टिकल इस्तेमाल कर लेंगे। तीसरा में है बात मतलब टहलना होता है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल लगाने के बाद वो नाउन हो जाता है, या फिर सेंटेंस में इस तरह से वो आया रहता है कि वो नाउन का काम करता है, इसलिए उसके पहले क्या होगा, आर्टिकल इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं है, राइट, ठीक है, माय फादर हैज गॉन फॉर वॉक, ऐसा ही बोलते हैं। अब वॉक मतलब तो टहलना होता है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जानेंगे कि वो वॉक नाउन है कि नहीं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, तभी तो उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। माय फादर हैज गॉन फॉर वॉक, अब यहाँ पे माय फादर हैज गॉन फॉर वॉक, मेरे पिताजी टहलने के लिए गए हैं, है ना। तो अब ये जो फोर वर्ड है, ये है क्या, प्रीपोजिशन है, क्या ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आना कहाँ है, नाउन के पहले, ये इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब एक तो ये तरीका हो गया, फुल क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है, प्रीपोजिशन कहाँ आता है, प्रीपोजिशन का पोजीशन एक नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है और उस नाउन का रिलेशन बताता रहता है बाकी सबके साथ, किसके साथ, है ना। और दूसरे तरीके से ऐसे जानेंगे कि एक सवाल पूछेंगे, जब कभी भी आप व्हाट का सवाल पूछेंगे, व्हाट ये वाला, तो जब आपको आंसर मिलेगा ना, वो कब के तौर पे क्या होगा, एक नाम ही होगा। तो माय फादर हैज गॉन फॉर, यहां लगा के और बोले व्हाट, क्या बोलेंगे, व्हाट। तो जवाब क्या आया, मेरे पिताजी किस लिए गए, तो जवाब में क्या आ रहा है, वॉक, टहलने के लिए, टहलने के लिए वॉक। जब यहाँ पे फोर वर्ड लगाए तो जवाब में क्या आया, वॉक, तो वो वॉक क्या हो गया, नाउन हो गया। जब वर्ड लगा के आंसर मिल जाए, और वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि वर्ड एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, सुइटेबल हो रहा है कि नहीं, तो उस हालात से भी देखें तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। जब ये नाउन हो गया, उससे पहले तो आर्टिकल लगा ही सकते हैं। अब यहां पर बोलेंगे आई वांट टू हैव व्हाट, तो जवाब में क्या आ रहा है, रेस्ट। दूसरा कि वर्ब के हिसाब से देखेंगे, आई आया, वांट आया, उसके बाद टू हैव आया, तो आई वांट क्या हो गया, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब, और टू प्लस हैव आया, ये क्या हो गया इनफाइनाइट, इंफिनिटिव हो गया, है ना। और इंफिनिटिव जो होता है उसके बाद क्या आता है, तो जब बोले आई वांट टू हैव डैश रेस्ट, तो टू हैव लगा करके जब हम लोग व्हाट सवाल पूछते हैं तो आंसर में क्या आ रहा है, रेस्ट, इसलिए यहां पर ये क्या हो जा रहा है, एक नाउन के तौर पे आ रहा है, इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसी तरीके से ये बात जो है उसी तरीके से वहां पे बात लगा लेंगे, है ना, और बात को पहले ये आर्टिकल लगा लेंगे। उसके बाद क्या है कि अननोन आइडेंटिटी, हम जानते नहीं है
कि वो कौन है, जिसके बारे में चर्चा चल रहा है वो कौन है, हम जानते नहीं एक्यूरेट तौर पर, लेकिन वो एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो कौन है एग्जैक्टली उसके नाम के अलावा और भी कुछ हम उसको उसके बारे में नहीं जानते हैं। वो एक प्रॉपर नाउन है लेकिन उसके बारे में और भी कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम मालूम हुआ। जैसे कि कभी आता है कि अनजान सा एक आदमी आता है और आपके हाथ में एक लेटर दे करके चला जाता है और बोल देता है कि किसी थर्ड पर्सन, मान लीजिए थर्ड पर्सन हो गया सौरभ, है ना, हम हो गए और थर्ड पर्सन का हो गया सौरभ, और एक मिस्टर कपूर नाम के एक आदमी आया जो इनसे मिलना चाहते थे, उनको एक लेटर देना है। वो सौरभ नाम का जो आदमी है वो यहाँ पे है नहीं, वो मिस्टर कपूर नाम के आदमी हमको आए और बोले कि ये सौरभ को दे दीजिएगा, वो एक लेटर दिए हमको और बोल दिए सौरभ को दे दीजिएगा। हमने उनसे पूछा कि आप कौन है, क्या नाम है आपका, तो वो सिर्फ बोले ना कि मेरा सिर्फ नाम बता दीजिएगा ना, वो समझ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में है क्या कि उस मिस्टर कपूर ने अपना जो भी नाम बताया, कपूर नाम बताया, है ना, उसके अलावा हमको और कुछ मालूम चला नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला कि सौरभ को बस इतना बता देना कि कोई कपूर आया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि मिस्टर कपूर के नाम के अलावा और हम लोग कुछ उसके बारे में जानते नहीं है, जबकि मिस्टर कपूर एक क्या है, प्रॉपर नाम है, लेकिन उनके उस नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम एक या एंड का इस्तेमाल करेंगे। तो अननोन आइडेंटिटी के पहले, है ना, है वो प्रॉपर नाउन, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में आ जाएगा। बताया गया था प्रॉपर नाउन क्योंकि एक पार्टिकुलर नेम ही होता है, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ बोला गया था अगर करेंगे तो एक्सेप्शनल केस में आएगा, और एक्सेप्शनल केस मतलब नियम से हटके। तो ये वाला जो नियम है वो नियम से हटके है, एक्सेप्शनल केस में आता है, ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी इसमें एक इस्तेमाल हुआ है। अब इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी ये हुआ कि कोई मिस्टर कपूर ये लेटर आपके लिए दे करके गए, तो कोई, तो वो एक कॉमन नाउन के तौर पे आया है। मिस्टर कपूर है प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरफ आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एक का इस्तेमाल क्या करते हैं, जनरली कॉमन नाउन से पहले करते हैं, कलेक्टिव नाउन से पहले करते हैं। अब मिस्टर वर्मा वांट्स टू सी यू, कोई मिस्टर शर्मा है जो आपसे मिलना चाहते हैं। मान लीजिए कि यही आदमी रूम के अंदर है और हम रूम के बाहर हैं, कोई मिस्टर वर्मा आए हमसे मिले, कुछ और बताए नहीं, सिर्फ अपना नाम बताए, हम अंदर रूम में गए, सौरभ को बताया कि देखिए बाहर में कोई मिस्टर वर्मा करके आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो वर्मा कौन है ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोई मिस्टर वर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर वर्मा भले ही एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ काइंड ऑफ क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक खास तरह की क्वालिटी के तौर पे, है ना। अब देखेंगे इसका इस्तेमाल, जैसे हमने लिखा he has received a good education, तो इसका हिंदी तो हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण किया है, इसका हिंदी तो यही हुआ। लेकिन ये जो संदेश लिखा जाता है ना, इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए अ गुड एजुकेशन, इस एजुकेशन जो वर्ड है ये नाउन है, कैसे, क्योंकि इसके लास्ट में DION आया है ना। दूसरा कि इसके बारे में गुड बता रहा है, he has received what, अगर ऐसा बोलेंगे he has received what, तो आप जवाब में बोलते हैं गुड एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन जो है वो नाउन है। अब नाउन के बारे में कौन बता रहा है, गुड, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना। अब
इस तरह से भी ये नाउन हो गया। अब नाउन के पहले ए आ गया, तो क्यों आया ए? क्योंकि ये तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, तो इसके पहले ए क्यों आया? अब इस ये कहना क्या चाहता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक बहुत ही शिक्षित आदमी है, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया इसके पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। The journey turned out to be a disappointing, है ना। यहाँ पे जो disappointing है वो शब्द क्या है? उसके पहले ही आया है, तो disappointing ये शब्द क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन यहाँ पर इसके पहले ये आर्टिकल आ गया। ये भी एक्सेप्शनल केस है, ये दोनों का दोनों एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो ये आया क्यों? क्या है कि कुछ लोग गए थे एक जगह कहीं घूमने फिरने, और हुआ क्या, कुछ वहां पे घटना घट गई, तो उस घटना की वजह से वो पूरा का पूरा जो सफर था वो निराशाजनक हो गया, इस सेंस में वो कह रहा है। तो वो उस घटना के बारे में जिक्र कर रहा है, उस घटना, अब वो घटना क्या है यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन उसको रिलेट करके, उसको रिफर करके, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर दिया गया है ना। ऐसा में कि खास तरह के क्वालिटी का, खास तरह के बात का जिक्र किया जाए तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए का एंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद का नियम है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी ए और एंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। व्हाट और इसके बीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में जैसे कि आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी एक छक्का मारता है, तो आप उत्तेजित होकर के एक सेंटेंस बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिक्स, उसके हिंदी में बोलते हैं क्या छक्का मारा, है ना। ऐसा बोलते हो, अचानक से वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, और जो वर्ड्स, जो सेंटेंस आपके मुंह से अचानक से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, या वो सेंटेंस जो एक एक्सप्रेशन शो करता है, इंस्टेंट एक्सप्रेशन, उसको क्या, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है जो नॉर्मली वर्ड से इस्तेमाल होता है, और उसमें एक एडजेक्टिव आता ही आता है, इसमें ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे केस में बोल रहा है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वर्ड और एडजेक्टिव के बीच में भी ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलते हैं व्हाट अ डॉग, क्या कुत्ता है, व्हाट अ फूल। जैसे हम लोग इरिटेट होकर के किसी से बोलते हैं क्या बेवकूफ आदमी है, एकदम सर खा गया, तो वैसे सेंस में बोल देते हैं कि व्हाट अ फूल, इंग्लिश में बोल देते हैं। अब यहाँ पे व्हाट आया, यहाँ पर फूल क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ, और दोनों के बीच में ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ पे डॉग नाउन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फूल जो है, फूल FOOL, वो नाउन के तौर पे आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या बेवकूफ आदमी है, क्या पागल आदमी है। तो व्हाट और एडजेक्टिव, व्हाट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में एक आर्टिकल का इस्तेमाल या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या बचा, प्रॉपर एज कॉमन नाउन। ऐसा प्रॉपर नाउन है पर एक कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला नियम है प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन, है ना। तो लता मंगेशकर को सबको जानता है ना। लता मंगेशकर कौन है?
एक हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी क्या है, गायिका है। तब बोला गया सी इज लता मंगेशकर ऑफ MNGS। अब लता मंगेशकर तो दुनिया की एक ही है और वो एक प्रॉपर नाम है, एक पार्टिकुलर नेम है ना, एक पर्सन का पार्टिकुलर नेम है जो कि ज्यादा तो हो नहीं सकता, एक कॉमन नाम के तौर पर ट्रीट तो किया नहीं जा सकता। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है और यहाँ पर होगा कि एक लता मंगेशकर जो कि एक प्रॉपर नाम है यहाँ पर कॉमन नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक का इस्तेमाल करेंगे। सी इज लता मंगेशकर ऑफ मास्टरमाइंड ग्लोबल स्कूल। अब इस हिंदी बोलने का मतलब क्या हुआ ना कि वह एक लता मंगेशकर के जैसी है, वह लता मंगेशकर के जैसी है, वह लता मंगेशकर नहीं है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, वह लता मंगेशकर के जैसी है। कहने का मतलब ये है कि लता मंगेशकर जैसे बहुत अच्छा गाती हैं, उसी तरह से मास्टरमाइंड ग्लोबल स्कूल में एक लड़की है जो कि बहुत अच्छा गाती है, इसीलिए उसका कंपैरिजन उसे कर दिया गया। जैसे कोई टीचर है तो जो कि बहुत मारते हैं बच्चों को, तो उनके लिए कोई बच्चे हैं ना, उनको क्या बोल देते हैं कि वो हिटलर, क्या है वो हिटलर। मतलब ये हिटलर जब शब्द आता है हम लोग सुनते हैं, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, जो कि एक ही आदमी था और जर्मनी में पैदा हुआ था और जिसकी वजह से मतलब वर्ल्ड वार वगैरह बहुत सारा हुआ था, इस आदमी का अपना इतिहास। तो जब हम बोले कि he is a हिटलर, कोई बच्चा बोलता है अपने टीचर को he is a हिटलर, तो क्या वो जो टीचर है वो हिटलर ही है क्या? हिटलर नहीं। तो कहने का मतलब वो हिटलर के जैसा है। हिटलर जो वर्ड ही है उसका मतलब ही हमारे दिमाग में हट गया है क्या कि जो मारपीट करता हो, जो बहुत क्रूर हो, जो बिल्कुल निर्दयी हो। तो he is a हिटलर बोलने का मतलब कि वो एक हिटलर के जैसा है। यहाँ पे है तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, कॉमन नाउन की तरह, इसलिए यहाँ पर ये आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। देखो ये शॉर्ट फॉर्म से लिखे हुए, शॉर्ट कुछ भी हम समझाने का तरीका क्या है, ये जरूरी नहीं कि हूबहू ऐसे वर्ड्स आपको बुक में मिलेंगे, लेकिन ये सारे नियमों से परिचित होना पड़ेगा। आपके बुक में दिया हुआ जरूर है, समझाने के लिए छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया और उसको समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद का नियम क्या है, बिफोर अनकाउंटेबल टू शो इट्स नंबर और क्वांटिटी। अनकाउंटेबल के पहले उसका नंबर और क्वांटिटी शो करने के लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं डिटरमाइनर्स में कि अगर नाउन काउंटेबल है तो उसके पहले तो ऐसे वर्ड्स लगा देंगे जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब जो संख्या बताता है। ऐसे एडजेक्टिव जो बताए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, जिसको गिन सकते हैं उसको बताया कि ये ज्यादा है ना। अब वो जिसको गिन नहीं सकते उसको बताना है कि ज्यादा है, तो करेंगे क्या, तो ऐसे शब्दों के लिए हम लोग एक खास तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अ पीस ऑफ, अ लोफ ऑफ, है ना, अ ग्लास ऑफ, अ लीटर ऑफ। तो वाटर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अ ग्लास ऑफ। ये जो शब्द है अ ग्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाटर के लिए नहीं। जब ये ग्लास बढ़ाते जाएंगे, कहने का मतलब कि अगर ये 2 ग्लासेस बोल देंगे तो मेरा वाटर तो बढ़ जा रहा है ना। वाटर को बढ़ाने के लिए वाटर का परिमाण, मतलब वाटर का क्या बोलेंगे, वो मेजरमेंट बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये और दूसरे शब्दों में भी कर सकते हैं, और दूसरे भी शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं क्या अलग अलग नाउन्स के लिए? ऐसा है कि अलग अलग नाउन्स के लिए अलग अलग शब्द है, जरूरी नहीं कि ग्लास में किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ग्लास तो सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है ना जो लिक्विड फॉर्म में कोई चीज हो, जैसे कि ऑयल के लिए हो सकता है ना, या कोई डस्ट वस्ट हो जैसे पाउडर हो उसके लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वाटर के लिए हम लोग 2 ग्लासेस ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, है ना। तो ऐसा हाफ ग्लास और 2 ग्लास में फर्क है कि नहीं, एक ग्लास में बोलेंगे तो एक ही ग्लास ना, अब 2 ग्लास बोलेंगे तो जाहिर बात है वाटर का मात्रा बढ़ गया। अब इसको बोल देंगे अ लीटर वाटर, क्या बोला गया, अ लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 लीटर्स वाटर, 3 लीटर्स वाटर। ऐसा अगर बोल दिया गया तो वाटर का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो
बोला गया एक छोटा सा काम तो पीस ऑफ वर्क, बोला गया थोड़ा सा काम तो बिट ऑफ वर्क। तो इन सबों के इस्तेमाल होने के लिए जरूर पता चलता है कि कितना काम के बारे में मालूम किया गया है। वो एग्जैक्टली जब उसको काउंट नहीं कर सकते कि वो 1 2 3 ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ इसके संख्या को और संख्या के इसके परिमाण को घटा रहा है और बढ़ा जरूर रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, है ना। तो इसके पहले क्या हुआ, ए यहाँ पर ए ऐसा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अनकाउंटेबल्स के पहले शो इट्स नंबर और क्वांटिटी, अनकाउंटेबल्स के पहले उनका क्या बनाने के लिए, परिमाण बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब बिफोर प्रॉपर एंड अनकाउंटेबल्स, अब एक अलग सिचुएशन है जिसमें कि प्रॉपर नाउन के पहले भी और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी, यानी कि 14 नंबर जो है वो भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, She has beauty और she is a beauty। दूसरा एग्जांपल है, पहले ये वाला देखेंगे, स्टोन फील्स हार्ड। हम लोग जानते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो इस बार एक बार बता चुके थे कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं भले ही उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो अगर उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है तो क्या उसके पहले ये लगाएंगे, नहीं, उस सेंस में नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे सेंस अलग हो जाता है, ये एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, और वहां पर सेंस ये होता है कि वो एक कॉमन नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। जैसे बोला गया स्टोन फील्स हार्ड, जब स्टोन फील्स हार्ड बोला गया तो पत्थर जो है वो क्या लगता है, सख्त लगता है, कड़ा लगता है ना, हार्ड लगता है। तो यहाँ पर स्टोन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे कोई आर्टिकल भी नहीं इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब कोई आपको एक पत्थर से मार दे, पत्थर उठा के मार दे, तो एटलीस्ट उस पत्थर का चाहे जो भी शेप साइज हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो पत्थर क्योंकि वहां पे काउंटेबल है, एक कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो जा रहा है, he threw a stone at me। तो यहाँ पर वो स्टोन काउंटेबल हो जा रहा है, एक कॉमन नाउन के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब बोला गया she has beauty, उसके पास सुंदरता है। तो कहने का मतलब वही है कि वो सुंदर लड़की है, वो सुंदर है ना। और जब ये दूसरा शब्द बोला उसके पास सुंदरता है, तो ये यहाँ क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे, यानी अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे, उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब बोला गया शी इज अ ब्यूटी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक सुंदर लड़की है या फिर वो एक सुंदर औरत है। इसीलिए क्योंकि औरत काउंटिंग कर सकते हैं, लड़की काउंटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो ब्यूटी शब्द है उसका मतलब होता है सुंदरता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि खूबसूरत लड़की या खूबसूरत औरत, और खूबसूरत लड़की या औरत जो है वो काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो नेम ऑफ पर्सन हो जाता है। यहाँ पे लिखा कुछ और है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, इसीलिए उस सेंस में यहाँ पर ये कॉमन नाउन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन सारे नाउन्स का हम लोग इस्तेमाल देख चुके हैं। उम्मीद है कि पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां कहीं की नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से वापस जाइए, फिर से सुनिए, और आपके पास बुक है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए और खुद से एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। बार बार कहा जा रहा है कमेंट कीजिए यूट्यूब वीडियो पे, ये जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसके लिए, है ना। और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको एक्सरसाइज दिया जा सके, जो आप पढ़े हैं उसका आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए ठीक है, आर्टिकल में यूज ऑफ ए एंड पूरा मुकम्मल पढ़ चुके हैं, है ना। आगे कुछ और भी होगा तो वो द का यूज में है और वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।